RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 में। आज हम आपको प्रॉफिट लॉस का बहुत ही सरल और इजी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, पढ़ के मज़ा आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है 450 रुपये की वस्तु को 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। 450 रुपये की वस्तु है, उसको कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो आपका सीपी जो है भैया कितना है, 450 रुपये है और कह रहा है कितने मतलब 10% का लाभ हो। तो प्रॉफिट परसेंट जो है आपका कितना है, वो 10% है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीपी कितना है, 450 है। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। एसपी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। एसपी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रॉफिट परसेंट से मतलब है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 10% है तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक। ये जीरो से ये जीरो, तो यहाँ से देखिए 1/10 हो गया भैया। ये 10 जो है क्या है, ये सीपी है और 1 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ से देखिए अब 10 का मान, अब कह रहा कि 10% का लाभ होगा। तो जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य मतलब ज़्यादा में बेचा गया होगा। तो 10 रुपये कितना है सीपी, और यहाँ पे सीपी कितना है, 450 रुपये। तो 10 का मान कितना है, 450 है। तो 1 का मान कितना होगा, 45 होगा। लेकिन लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। 10 1 कितना हो जाएगा, 11 रुपये आपका एसपी। 11 का मान पूछा, 11 से गुणा कर दो इसको, 11 पचे 55 और हासिल लगा 5, तो 11 चौक 44 और 5 कितना हो जाएगा, 449। 495 आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। कोई डाउट है। इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य अगर निकालना है यानी सीपी निकालना है, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे लाभ होगा तो हम प्लस चिन्ह लगाएंगे और हानि होगी तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे एसपी निकालना है तुम्हें, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या हानि लॉस परसेंट बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इस फार्मूले में मान रखते हैं तब भी आपका आ जाएगा। देखिए जैसे एसपी निकालना है तो एसपी बराबर सीपी कितना दिया है, 450 दिया है, इनटू करेंगे 10% लाभ है ना, तो 100 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्लियर है। 11 पचे 55 हासिल लगा 5, 11 चौक 44, 5 कितना हो, 495 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये की वस्तु को 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज बहुत इजी पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है। 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सीपी आपका कितना है, 500 रुपये है और लॉस परसेंट कितना है, 5% हानि है ना, तो लॉस परसेंट जो है 5% है, ठीक है। हानि लॉस जो है आपकी 5% है, ठीक है। लॉस जो है आपका कितना है, 5% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क, 5% उठाइए, 5 बटे कितना हो जाएगा, यानी इसको भिन्न में बदलेंगे तो 5% है तो कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। 5 1 कम 5 दूना कितना हो गया, 1/20 आ गया। तो 20 जो है आपका सीपी है, क्या है भैया, सीपी है। और 1 रुपये की क्या हो रही है, लॉस मतलब हानि हो रही है। तो एक चीज़ बताइए, हानि कब होती है, जब ज़्यादा में ख़रीदा जाता है, मतलब कम में बेचा जाता तभी तो हानि होती है। जो वस्तु 20 रुपये की खरीदी गई उस पर 1 रुपये की हानि हुई तो कितने में बेची गई होगी, तो 20 में से 1 घटा दो, कितने में, 19 रुपये में बेची गई होगी, ठीक। अब 20 सीपी यहाँ पे कितना सीपी है, 500। तो 20 का मान कितना है भैया, 500 है। तो 1 का मान कितना होगा, 500/20 होगा। लेकिन हमें 19 का मान ज्ञात करना है, तो 19 इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कितना कट जाएगा, 25 को जब हम 19 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 475 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। नोट करिए। अगला देखिए, ये तो बेसिक है, मतलब आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें लगाने में होगी। अगला क्वेश्चन ये है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये में किसी वस्तु को
बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए बच्चा सीपी ज्ञात करना है। एसपी आपका कितना दिया है 600 रुपये दिया है। एसपी कितना दिया है 600 रुपये दिया है। और लाभ कितना दिया है, लाभ जो दिया है आपका 20% दिया है। लाभ परसेंट मतलब 20% दिया है। और आपका सीपी ज्ञात करना है, सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये काम क्या करना है, 600 रुपये एसपी दिया है, 20% लाभ है। ठीक है, तो 20 इसको चेंज करेंगे, 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जीरो 2 एक कम 2 पंचे 10 कितना हो गया 1/5 हो गया। ठीक, 1 बटा कितना हो गया भैया 5 हो गया। 5 रुपये क्या है सीपी है आपका, 1 रुपये क्या है लाभ है। तो एक चीज़ बताइए भैया, जो वस्तु 5 रुपये की बेची गई मतलब खरीदी गई, उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ तो कितने में बेची गई होगी, 5 एक कितना हो गया 6, कितने में बेची गई होगी 6 रुपये में। ठीक, तभी तो लाभ होगा। अब 5 6 का मान कितना है 600 रुपये है, तो 1 का मान कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो 5 का मान कितना होगा 100 पंचे 500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक, नहीं समझ में आया फिर से देखिए एक बार, फार्मूले में भी रख सकते हैं इसको। एसपी आपका कितना दिया है 600 रुपये दिया है। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 5 मतलब 10 है 5 है 20% है, सॉरी 20% है। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना, हमें निकालना क्या है सीपी निकालना है। सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क, 20% को हमें भिन्न में बदलना है। तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 एक कम 20 पंचे 100, 1/5 हो गया। अब 5 जो है आपका सीपी, क्योंकि जो प्रॉफिट लाभ मतलब प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा परसेंट, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, यानी सीपी पे निकलता है। तो सीपी आपका 5 रुपये है, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने मतलब कितने में बेचा गया होगा उसका 6 रुपये एसपी हो जाएगा। अब 6 यहाँ पे एसपी है, यहाँ पे 600 है, तो 6 का मान बच्चा कितना है 600 है, तो 1 का मान कितना होगा 100 होगा, तो 5 का मान कितना होगा 500 होगा। क्लियर। ठीक, अगला देखिए। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बेचना किस में बेचा जा रहा है 300 रुपये में बेचा जा रहा है भैया, तो और ये हानि कितने की हो रही है, लॉस जो हो रही है वो 25% का लॉस हो रहा है। तो सीपी ज्ञात करना है। हानि कब होती है, हानि जब होती है जब अधिक में ख़रीदा जाता है कम में बेचा जाता है, तभी हानि होती है। तो भैया जो बस 300 रुपये बेची गई उस पर 25% की हानि हो गई, सीपी ज्ञात करना है। तो हमें 25% उठाना है, तो इसको भिन्न में बदलना है, 25/100 कर देना है। 25 एक कम 25 चक्कू 100 कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीपी कहने का मतलब सीपी आपका कितना हो गया 4 रुपये हो गया। ठीक है, 1 रुपये क्या हो गया लॉस हो गया। क्लियर है भाई, 4 रुपये में खरीदी गई, 1 रुपये हानि हुई, तो कितने में बेची गई होगी 3 रुपये में बेची गई होगी। एसपी कितना होगा 3 रुपये होगा। 3 का मान कितना है 300 है, तो 1 का मान कितना होगा भैया 100 रुपये होगा। तो 4 का मान कितना होगा 400 होगा। कोई डाउट है, आंसर आ गया आपका। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए, जो विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपये है, लॉस जो है आपका 25% का हुआ है, सीपी कितना है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है लॉस परसेंट उठाना है, 25% है, इसको भिन्न में बदलेंगे 25/100 कर देंगे। ठीक, काट दिया 1/4। तो सीपी आपका कितना है 4 रुपये है, उस पर हानि कितने की हुई 1 रुपये की हुई है। जो वस्तु 4 रुपये की खरीदी गई उस पर 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेची गई होगी 3 रुपये की बेची गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य 300 रुपये है, यहाँ पे कितना है 3 का मान 300 है, तो 4 का मान कितना 3 का मान 300, तो 1 का मान 100 होगा, 1 का मान 100 होगा। ठीक है, तो 4 का मान कितना होगा 400 हो जाएगा। क्लियर। ठीक, अगला देखिए। दिया है रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा। रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया। उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा है, जो सीपी है आपका कितना है भैया 700 रुपये है। अब 700 रुपये में ख़रीदा है और बेचा कितने किस में है एसपी कितना है 800 रुपये का है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या इसमें प्रतिशत लाभ निकालना, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो सोचो 800 रुपये की बेच दी
और सीपी कितना है आपका 700 रुपये है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का हुआ। भाई जैसे जो वस्तु 700 रुपये की खरीदी गई उसको 800 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा, कितने का होगा 100 रुपये का होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है पी बटे क्या होता है CP इंटू 100 होता है। तो P आपका कितना है 100 रुपये है, CP कितना है आपका 700 है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये 2 जीरो, ये 100/7% है। 100 बटे कितना है भैया 100/7% है। जब 100 को हम 7 से भाग करेंगे, जब 100 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग करके देख लेना कितना आ जाएगा। 100 को 7 से भाग करिए तो 100 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, तो आ जाएगा आपका 14 सही 2/7% लॉस। क्लियर है, ठीक। अगला देखिए जो फार्मूला बताया है उससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वही बताया था। अगला है मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, तो CP आपका कितना है 70 रुपये है, ठीक है। लाभ कितना है आपका, मतलब प्रॉफिट कितना है 70 पैसे है, ठीक। 70 क्या है पैसे है, तो 1 रुपये में कई पैसा होते हैं 100 पैसे होते, कहने में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। हमें चेंज करना है, यूनिट सेम करनी है, तो 70 रुपये में कई पैसा हुई है, 70 को 100 से गुणा कर देंगे 7000 हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कितने पैसे का लाभ हुआ है 70 पैसे का। किस पे हुआ है 70 रुपये पे। 70 को हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, अब इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि रुपये को जो हम पैसे में बदलते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो 70, अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, इसको काट दो, ये 70 कैंसिल हो गया, 100 कितना आ गया 1% का लाभ हुआ है। क्लियर है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, कोई डाउट है इसमें। भाई CP आपका 70 रुपये है, 70 को हमने चेंज कर दिया, मतलब 70 रुपये है, ठीक है। तो इसको हमें पैसे बदल दे, 1 रुपये में कई पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 70 रुपये में 7000 हो जाएंगे, यहाँ पे गुणा कर दिया वो, ठीक, वही फार्मूला लगा दिया। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 500 रुपये CP है, CP बच्चा कितना है 500 रुपये है, ठीक है। CP आपका 500 रुपये है, 30% की हानि हुई है, हाँ लॉस कितना हुआ है 30% का हुआ है, तो आपको SP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चा, SP ज्ञात करना है, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। SP जो होता है सेलिंग प्राइस होता है, ठीक, क्या होता है सेलिंग प्राइस। अब 30% की हानि हुई है, 30% में कहने का मतलब प्रतिशत को जो हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक। 30/100 हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो, तो ये आपका 3/10 हो गया। 30% लॉस हुआ है ना, तो 10 रुपये आपका CP हो गया। लॉस कितने का हुआ 3 रुपये का। अब सोचो कि लॉस कब होता है, जब कम में बेचा जाता है और अधिक में खरीदा जाता है। अब यहाँ से देखिए, तो कहने का मतलब जो वस्तु 10 रुपये की खरीदी गई उस पर 3 रुपये की हानि हुई ना, तो कितने में बेची गई होगी 7 रुपये में बेची गई होगी। कितने में बेची गई होगी 7 रुपये में। भाई 10 में से 3 घटा देंगे 7 हो जाएगा। अब 10 का मान कितना दिया है 500 दिया है, 10 का मान दिया है आपका 500, तो 1 का मान कितना होगा 10 का मान 500, तो 1 का मान कितना होगा 50 होगा। तो हमें 7 का मान चाहिए, 7 का मान 7 0 7 5 35, 350 रुपये आपका आंसर हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब एक कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 44 रुपये में भी बेची गई, SP कितना है आपका 44 रुपये है, और बेची गई है ना 44 रुपये है, उस पर 10% का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट कितना है 10% है। आपको CP ज्ञात करना है, लागत मूल्य ज्ञात करना है, कास्ट प्राइस। 10% उठाएंगे 10/100 कर देंगे, ये जीरो ये 1/10 हो गया। CP आपका कितना है 10 रुपये, और प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपये का। अब ये एक चीज़ बताइए, जो वस्तु 10 रुपये की खरीदी गई उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ है, जो वस्तु 10 रुपये की खरीदी गई उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में बेची गई होगी 11 में बेची गई होगी। 10 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, हमें यहाँ पे SP कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, यहाँ पे SP जो है आपका 11 है, यहाँ पे SP कितना है 44 है।
तो 11 का मान कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो 1 का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। लेकिन 10 का मान कितना होगा 10 चौक 40 रुपये आपका CP हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।